इमरान खान साहब को मुस्लिम उम्मा का लीडर भी कहा, क्योंकि उसकी वजह कि इमरान खान साहब ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की नुमाइंदगी की है। जब भी बात की है पूरे मुसलमानों के हवाले से बात की, पूरी दुनिया के मुसलमानों की बाकायदा नुमाइंदगी की। और इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल भी जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से जो खिताब किया था, उसमें दुनिया में जो बढ़ता इस्लामोफोबिया है एक अहम मसले के तौर पर उन्होंने पेश किया था, अपनी राय का इजहार किया था। अब जिस तरह कश्मीर के मसले पर बात की, इसने भारत के बयानिए को मट्टी में मिला दिया और इसकी पूरी कैंपेन, बैनुल-अक़वामी लॉबिंग और हम कह सकते हैं कि मकरू कारस्तानियों को मुकम्मल तौर पर नाकाम भी कर दिया गया। ये वजह है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाशुमुल भारत, पूरी दुनिया ने इस तकरीर को खुले कानों से सुना। और अब भारत का इस तकरीर के बाद क्या हाल होगा, क्योंकि भारत के हवाले से खुलकर बात की, हिंदू इंतहा पसंदी पर खुलकर बात की, यहां तक कहा कि आरएसएस का इंतहा पसंदाना नजरिया इस टाइम पे आपको भारत में दिखाई देता है। अब इस तकरीर के बाद भारत का क्या हाल होगा, ये आने वाले दिनों में आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब की जो आवाज है वो पूरी दुनिया ने सुनी और इस मौकिफ को पूरी दुनिया में रजिस्टर करवाया गया। और इमरान खान साहब ने आज अपने लीडर होने का, एक अच्छे सच्चे लीडर होने का हक अदा कर दिया। तमाम मेहमानों का मैं तारुफ करवाऊंगी, सवालात का बॉल उनके कोर्ट में फेंकूंगी और कोशिश करते हैं कि तमाम लोग इस तकरीर को किस तरह देख रहे हैं। ज़्यादा बात करते हैं, लिखते भी हैं, आपकी बड़ी ग्रिप है इस पर। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस्लामोफोबिया के हवाले से खासतौर पर बात कीजिए। पहले भी वज़ीर आज़म रहे हैं और ये बातें पहले से होती चली आ रही हैं। इस्लाम के हवाले से जो एक बाकायदा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो आपको भी पता है, सबको पता है। उस पर खुलकर बात करना, उस मसले को हाईलाइट करना, इतने खुलकर राय देना, आपने आज से पहले किसी वज़ीर आज़म को देखा? हमने देखा कि गुज़िश्ता साल भी उन्होंने खुलकर बात की और आज भी उन्होंने जिक्र किया। और भारत को, मेरे ख्याल से मुझे कहना चाहिए, लफ्ज़ बिल्कुल जस्टिफाइड होगा कि भारत को उसकी औकात दिखा दी आज भी खान साहब ने स्पीच में। देखिए, उसकी जब खूबसूरती तकरीर की ये थी कि उन्होंने इन जनरल पूरी दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया की बात की है कि पूरी दुनिया के अंदर एक खास डिजाइन के तहत इस्लामोफोबिया जो है उसको पढ़ाया जा रहा है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उसका फ्लो वो लेके आए हैं इंडिया के ऊपर एपी सेंटर के तौर पे। और फिर एपी सेंटर को उन्होंने नहीं बल्कि उन्होंने कहा है कि उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, कि ये इस्लामोफोबिया जो है ये सिर्फ गुफ्तगू की हद तक महदूद नहीं रह गया, बल्कि तकरीबन 22 करोड़ मुसलमान जो हैं वो इस्लामोफोबिया को फेस कर रहे हैं। और फिर उन्होंने मिसालें मुख्तलिफ किस्म की दी हैं कि गेटवाइज हो चुके हैं वो मुकम्मल तौर पर, उनको एक्सेस डिनाई की जा रही है मुख्तलिफ किस्म की जरूरियात जिंदगी की। उनके साथ ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल एक ऐसा हो रहा है जिसके कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन वाला हो रहा है, वो कत्ल हो रहे हैं। मिसालें उन्होंने दी हैं, गोधरा की दी हैं, उन्होंने गुजरात के इंसिडेंट की दी हैं जब मोदी चीफ मिनिस्टर था, फिर उन्होंने मिसाल उसकी दी है, अपना समझौता एक्सप्रेस की दी है, और फिर उसको कल्मिनेट किया है। आप अंदाजा करें कि उन्होंने कश्मीर को बिल्कुल अलग रखा है और 22 करोड़ मुसलमानों को जो टारगेटेड किस्म की इस्लामोफोबिया फेस किया जा रहा है और फिजिकली फेस किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड इस्लामोफोबिया है जो दुनिया में कहीं नहीं है, यानी स्टेट बेस्ड इस्लामोफोबिया है जो दुनिया में रवैयों की वजह से बन जाता है लोगों के। इंडिया का उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया स्टेट स्पॉन्सर्ड, ये बहुत ही खूबसूरत बात थी। और फिर उनके रूट्स उन्होंने निकाले हैं बेसिकली नाटसिस पे, कि नाटसिस जो थे वो बेसिकली जो फासिस्ट टेंट लेके आए थे, तो उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर यही किया था कि वो समझते थे कि हम अपने नजरिए को। मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी जमील, आप कैसे देखते हैं इस किताब को? और अगर मैं आपसे भी यही पूछूं कि अगर हम माजी में जितने वज़ीर आज़म को देखते आए तो वो तो खामोश थे भाई, जहां उनकी बात होती थी वो बात करते थे, अपने मुफाद की बात करते थे, लेकिन कभी खुलकर किसी ने इस तरह इस्लामोफोबिया पर बात नहीं की, भारत को आईना नहीं दिखाया, खुलकर मसाइल को हाईलाइट नहीं किया। हम ये कह सकते हैं कि उनको बोलना नहीं आता था या वो खुद अपनी मर्जी से खामोश रहते थे? यानी आपने क्या डिफरेंस पाया इन वज़ीर आज़म में और पुराने वज़ीर आज़म में? हो तेरे बयाबां की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर है न दिल्ली न बुखारा। अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। डॉक्टर फिजा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम सिर्फ वजीर आजम या वज़राए आजम जो पाकिस्तान के गुजरे हैं उनकी बात नहीं करते। आलमे इस्लाम में जितने बड़े हुक्मरान गुजरे हैं उन हुक्मरानों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, उन इंटरेस्ट की बेस के ऊपर कभी इस्लाम का नाम तक नहीं लिया जाता था। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की गुज़िश्ता यूएन जनरल असेंबली की स्पीच देख लें, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की आज की स्पीच देख लें,
इसके लिए ट्रिपल सी देना पड़ता है। दैट ट्रिपल सी इज कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्पोज्ड एंड कॉन्क्रीट। यानी इतने जबरदस्त मंझे हुए अंदाज में वजीर आजम पाकिस्तान ने आज ये तकरीर की है कि पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान से एक ऐसी लीडरशिप उभरी है जो क्लैरिटी रखती है, इस्लामोफोबिया के मामले के ऊपर क्लैरिटी रखती है। क्लैरिटी इस बात पे रखती है कि अगर लूटी हुई रकम किसी मुल्क से कोई छीन कर लेकर जा रहा है तो पूरी दुनिया को एक वर्ल्ड नैरेटिव दिया जाए, एक करेक्ट नैरेटिव दिया जाए कि ये लूटी हुई रकम वापस लानी है। अक़वाम मुत्तहिदा कोई नई बॉडी नहीं है। अब आप देखिए, अरसा दराज से ये बॉडी मौजूद है। इस बॉडी के वर्ल्ड बैंक के साथ एग्रीमेंट थे और ये मकबूल जान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वो इसके ऊपर काफी रिसर्च रखते हैं। STAR के नाम से एक एग्रीमेंट है, स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव। उस एग्रीमेंट के ऊपर इंप्लीमेंटेशन आज तक कहां हुआ, कितना हुआ, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन उसकी याद दहानी कराना बनती थी। वो याद दहानी किसने कराई है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने कराई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस्लामोफोबिया के हवाले से आज तक किसी ने अक़वाम आलम से किसी में सवाए रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने किसी ने आज तक चार्ली हेब्डो का नाम लिया था? किसी ने आज तक यह बात की थी कि हमारी भी दिल आजारी होती है? किसी ने आज तक यह बात की थी कि मुसलमाना ने दुनिया को बहुत बड़े चैलेंज का सामना है कि उनको जिंदा जला दिया जाता है, 50-50 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है? उसके अलावा किसी ने आज तक बात की कि कोविड-19 पेंडेमिक से पूरी दुनिया को वन यूनिट होना चाहिए था, इकट्ठे होना चाहिए था, बल्कि ये मजीद तकसीम हुआ कि किस मुसलमान की वजह से या किस कौमियत की वजह से ये बीमारी मजीद फैलती है। इंडिया को जितना टारगेट किया गया, उससे बड़ी बात फिजा मैं यहां ऐड करूंगा। आप देखिए, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पूरी दुनिया को क्या मैसेज दे रहा है कि अफगानिस्तान का जो मामला है उसको सॉर्ट आउट करना है। वो मैसेज दे रहा है कि फलस्तीन की आजादी जरूरी है और जरूरी उस वक्त हम तस्लीम करेंगे जब बैतुल मक़दस के साथ उसकी आजादी होगी। यह कहा गया कि इससे साफ साफ एक मैसेज दिया गया कि हम इजराइल को तस्लीम नहीं करते। हालांकि आप देखिए, एक और चैप्टर शुरू हो चुका है, आपके सामने है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, बहरीन ने इजराइल को तस्लीम किया, एक मुआहिदा किया। उसके बाद दुनिया किसी और नैरेटिव की तरफ बढ़ रही है। ट्रंप उसको पूरी दुनिया में दिखाता है कि मैं इजराइल और अरब ममालिक का मुआहिदा कराने जा रहा हूं, और एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का, एक न्यूक्लियर पावर मुल्क पाकिस्तान, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव आज बताता है कि हम इजराइल को तस्लीम नहीं करते, हमारे पासपोर्ट पर लिखा हुआ है। ये वो मुल्क था जिसके बारे में हमने हमारे बाबा कौम का एक नैरेटिव था, हमारा एक नैरेटिव है, हमारी एक सोच है। तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता मेरे ख्याल में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान की तारीख में जितने भी वज़ीर आज़म गुजरे हैं उनसे बिल्कुल अलग थलग हैं, और उनकी एक जो ग्रूमिंग या ब्रिंगिंग हुई है वो चीज को मुमताज करती है उनको, और ये चीज उन्होंने दिखा दी है कि पाकिस्तानी अपने नैरेटिव और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बिल्कुल मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। ठीक है जी, फिर और ये सब मैं आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा शाहिद लतीफ साहब, आपसे मेरा सवाल ये कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज जो स्पीच की, इसमें फ़लस्तीन का जो 2 रियासती हल है और खासतौर पे 1967 से पहले की जो UN रेजोल्यूशंस है उस पर अमल दरामद करने पर जोर दिया है, जो कि बड़ा एक अहम पॉइंट है। अब मौजूदा सूरत हाल में सर ये जो पॉइंट है, ये जो बात उन्होंने की, ये बयान पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखें, ये पैगाम सिर्फ दुनिया के लिए नहीं है, हमारे उन 2 मुस्लिम ममालिक के लिए भी है जिन्होंने अभी हालिया वक्तों में इजराइल को तस्लीम किया। उनको सोचने की जरूरत है कि ये हम बीच में एक दरार डाल रहे हैं। मुस्लिम उम्मा का एक जो स्टांस है वो वही होना चाहिए जो इमरान खान ने लिया, और साथ ही कहा कि आपने जैसे कहा कि 1967 से पहले ये करारदाद है, बाकायदा UN को याददाश्त जो है वो दोबारा उन्होंने दोहराई उनकी कि ये आपका ही रेजोल्यूशन है। जैसे कश्मीर का जिक्र किया, वो फलस्तीन को भूले नहीं। हालांकि कहा जाता है कि पाकिस्तान हर वक्त कश्मीर का जिक्र करता है, मगर ये उन्होंने साबित कर दिया कि ये बात आप न करें। कश्मीर के साथ बिल्कुल हमारा एक ताल्लुक है, क्योंकि हम उसमें सिग्नेटरी भी हैं। जो रेजोल्यूशन पास हुई थी बिल्कुल ताल्लुक है, मगर जो मुसलमानों के मसाइल दुनिया भर में हैं हम उनको भूले नहीं। और प्राइम मिनिस्टर ने बड़े दो टोक अल्फाज में ये कह दिया कि हम उसकी जो रेजोल्यूशन है उसी के तौर पर उसको तस्लीम करेंगे। हमें इजराइल की वो जो एक्सपेंशन उसने की है, उन इलाकों पर कब्जा किया है, ये हमें काबिल कबूल नहीं। और उसको फिर हिंदुस्तान के साथ मिलाना कि हिंदुस्तान भी वही फिलॉसफी लेकर चल रहा है। डेमोग्राफी का उन्होंने जिक्र किया और ये कहा
कि अक़लियतों के ऊपर जैसे हिंदुत्व के नाम पर हिंदुस्तान और आरएसएस जो है वो इस वक्त गलबा हासिल कर रही है। हमें ये अप्रोच कबूल नहीं। और इस्लामोफोबिया के नाम पर जो उन्होंने जिक्र किया कि 20 करोड़ मुसलमान और इसी तरह जो दूसरी अक़लियतें हैं उनको हिंदुस्तान में कैसे उनकी नस्ल कुशी की जा रही है, ये हम कबूल नहीं करते।